अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर रहीम है, जो इंसान का घुमंड तोड़ती भी है और इंसान के इरादों को हिला के भी रख देती है कि तुम जो इरादे कर रहे हो वो नहीं, कुदरत एक है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ बाजी जीत भी रही है और तहरीक इंसाफ एक ऐसा सरप्राइज भी देगी बहुत जल्द। तो पहली खबर तो मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों के ज़हन में ये गुमान था और जो लोग ये कोशिश कर रहे थे, तो खबर देने जा रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। बड़ी कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से और बड़ी ही कोशिश हो रही है हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से। बड़ी कोशिश हो रही है कुछ ऐसे अफराद की तरफ से भी जो हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल उनकी मर्जी का हो, जो हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ उनकी मर्जी से मिले और इंसाफ उनकी मर्जी का हो। लेकिन आपको मैं एक खबर दे दूं, उस खबर की तरफ आने से पहले आपको यह बता दूं, सब कुछ सब अफराद की मर्जी से नहीं होता। अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर रहीम है, जो इंसान का घुमंड तोड़ती भी है और इंसान के इरादों को हिला के भी रख देती है कि तुम जो इरादे कर रहे हो वो नहीं, कुदरत एक है और जो कुदरत कर रही है वही सबसे बेहतर है। वो कुछ होने जा रहा है जिसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है। बज़ाहिर तो यह लगता है जैसे तहरीक इंसाफ बिल्कुल पीछे जा रही है। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे तहरीक इंसाफ जीती हुई बाजी हार गई है, लेकिन मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ बाजी जीत भी रही है और तहरीक इंसाफ एक ऐसा सरप्राइज भी देगी बहुत जल्द कि जिसके मुतल्लक आप सोच भी नहीं सकते। इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिएगा कि कप्तान ने अभी बहुत से पत्ते अपने पास रखे हुए हैं। कप्तान ने अभी बहुत से पत्ते शो करने हैं। कोई शक नहीं कि कप्तान जितनी मुश्किल कोई नहीं सह रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, कप्तान ने अभी एक पत्ता चला है। अभी कमोबेश 25 पत्ते कप्तान के पास हैं। तो पहली खबर तो मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों के ज़हन में यह गुमान था और जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि मुद्दत मुनासबत में तोसी हो जाए, कुछ लोग जो ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब उम्र की हद बढ़ा दी जाए और किसी तरीके से हमारी मर्जी के काम हो, तो खबर देने जा रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं। अब उनका जाना फाइनल हो गया है। अहम तरीन जराए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, अहम तरीन जराए ये बात कह चुके हैं कि उम्र की हद नहीं बढ़ाई जा रही। किसी भी आईनी मसवदे में उम्र की हद नहीं बढ़ाई जा रही। किसी भी आईनी मसवदे में उम्र की हद का लफ्ज खत्म हो गया है। जब उम्र की हद का लफ्ज ही खत्म हो गया तो फिर काजी फाइज ईसा साहब 25 तारीख तक हैं, उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। खबर दे रहा हूं कि काजी जा रहा है, काजी फाइज ईसा जा रहे हैं। ये बात फाइनल हो गई है। इसलिए बहुत से ऐसे सियासतदान जो मुसलसल कोशिश कर रहे थे, अब उनके दिल की धड़कन भी जो है ठक 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 होना शुरू हो गई है। इमरान खान की मुलाकात क्यों बंद हुई?
आज एक नई चीज चली। मैंने 3 दिन पहले कह दिया था कि कप्तान पर बेइंतहा सख्तियां हो चुकी हैं, सिक्योरिटी तब्दील, और वो कुछ हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर मौजूद है कि कप्तान के हवाले से अहम तरीन जराए ये इंकशाफ कर रहे हैं कि कप्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मुसद्दका जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि कप्तान 2 दिन से कप्तान अपनी बारक से बाहर भी नहीं निकले, अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। कप्तान की सेहत ठीक नहीं है, और जब तक कप्तान की सेहत ठीक नहीं होती, ये इसी तरह कप्तान की मुलाकात पर पाबंदी रखेंगे। कप्तान के हवाले से उनके करीबी जराए का कहना है कि कप्तान किसी सूरत में भी, किसी हालत में भी, किसी तरीके से भी अभी तक ना हुकूमत की किसी बात को मान रहा है, ना कोई डील कर रहा है, ना किसी डील की वो तवक्को कर रहा है, बल्कि एक बड़े अहम जराए ने ये खबर दी कि कप्तान को 4 तारीख से लेकर आज के दिन तक जितनी सख्ती, जितनी अज़ियतें और जितना कप्तान पर जो गलत रवैया रखा जा सकता किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। कप्तान ने हुकूमत की तरफ से उन सहूलतों के हवाले से भी बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं न किसी ऐसी सहूलत का नाम लेना चाहता हूं और ना ऐसी सहूलत लूंगा। कप्तान को कहा गया कि आप सिर्फ ये लिख दें कि मुझे इलाज के लिए, ये खबर दे रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज, कि मुझे इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए, तो हम आपको अभी मुल्क से बाहर भेजने की पूरी तैयारी करते हैं। तो जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान ने ना सिर्फ उस पर इनकार कर दिया और कहा कि बाहर तो बड़ी दूर की बात, आप मुझे पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इलाज के लिए भी कहेंगे तो मैं ये भी आपको दरखास्त नहीं करूंगा। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हो सकता है कि आईनी तरमीम से पहले, जिसके कवी इम्कानात हैं, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि आईनी तरमीम से पहले सेनेट और वफाक में अदम एतमाद आ सकती है। हो सकता है कुछ इत्तेहादी इस पर हां भी कर चुके हों, और इसी वजह से आज कि अदम एतमाद में कहीं पीपल्स पार्टी रोल अदा तो नहीं कर रही। नवाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात भी इसी ज़िमन में हुई है, और जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। या नहली, या अदम एतमाद, या इस्तीफा, तीनों में से कुछ किसी वक्त भी आपको खबर आने वाली है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।